प्रश्नावली 8.2 के 2 क्वेश्चन शेष हैं। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 8.2 को कंप्लीट हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसके लिए हमने देखो यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लिया ABCD, और AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q, CD का मध्य बिंदु R और DA का मध्य बिंदु है S। अब सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाना है, P को R से मिलाना, S को Q से मिलाना है। तो इनको मिलाए तो दो रेखाखंड प्राप्त होंगे, PR और SQ। अब हमें ये सिद्ध करना है कि PR और SQ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब इसको समद्विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे, S को P से मिलाएंगे, S को R से मिलाएंगे। इसी प्रकार Q को भी P से मिलाएंगे और R से मिलाएंगे। जब इनको मिलाया तो एक चतुर्भुज बन गया, और इस चतुर्भुज के ये PR और SQ बन गए विकर्ण। अब यदि हम इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज दिखा दें, कौन सा चतुर्भुज, ये जो PQRS है, इस चतुर्भुज को यदि हम समांतर चतुर्भुज दिखा दें तो हम कह देंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, और वहां से लिख देंगे फिर PRSQ को समद्विभाजित करता है। ये दोनों परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अब इसे समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक विकर्ण खींचेंगे BD। तो BD विकर्ण खींच दिया, इसमें एक BD विकर्ण खींच दिया। अब हम बात करें त्रिभुज ADB की, त्रिभुज ABD में। इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज की AD और AB भुजा के मध्य बिंदु S और P, और इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाए तो रेखाखंड प्राप्त हो। ये रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और तीसरी भुजा का आधा। तीसरी भुजा कौन सी है, BD। तो SP BD का आधा भी होगा और BD के समांतर भी होगा। तो त्रिभुज ABD में S व P बिंदु, S व P क्रमशः भुजा AD व AB के, AD व AB के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या लिख देंगे, SP समांतर BD और SP बराबर BD/2, समीकरण नंबर 1। अब हम बात करें त्रिभुज BCD की। इसमें भी देखो BC और CD इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु है Q और R। इन दोनों को मिलाया तो रेखाखंड प्राप्त हुआ। ये रेखाखंड तीसरी भुजा BD के समांतर और BD का आधा। तो त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में बिंदु Q व R, बिंदु Q व R भुजा CD व बिंदु Q व R भुजा BC व CD के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से आ जाएगा RQ समांतर BD और RQ बराबर BD/2, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 की बात करें तो यहाँ पर देखो SP समांतर BD और RQ समांतर भी BD, तो दो रेखाखंड एक ही रेखाखंड के समांतर आ रहे हैं। दो रेखाखंड कौन कौन से, SP और RQ, ये दोनों एक ही रेखाखंड BD के समांतर हैं। तो SP और RQ भी परस्पर समांतर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण
1 व 2 से, 1 व 2 से क्या जाएगा, एस पी समांतर आर क्यू, एस पी समांतर आर क्यू, और एस पी बी डी बटा 2 के बराबर है, आर क्यू भी बी डी बटा 2 के बराबर है। तो दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी होगा बराबर, तो एस पी बराबर आर क्यू। अब हम बात करें चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, तो पी क्यू आर एस में देखो एस पी और आर क्यू बराबर भी है और समांतर भी है, और ये दोनों सम्मुख भुजाएं, तो इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर व समांतर है, इसका मतलब पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर व समांतर है, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के जब गुण पढ़े थे वहां पर हमने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और यहाँ पर भी पी आर और एस क्यू इस समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के विकर्ण है, तो पी आर और एस क्यू ये दोनों भी परस्पर समद्विभाजित करेंगे, अतः पी आर व एस क्यू, पी आर व एस क्यू परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, MD लंब AC है, CM बराबर MA बराबर AB बटा 2। ये इसके हमें 3 भाग सिद्ध करने। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो एक त्रिभुज ABC है जिसका C कोण समकोण है, तो C पर 90 डिग्री का कोण बना दिया। और दे रखा है कि AB का मध्य बिंदु M, ये जो बिंदु M है इस AB का मध्य बिंदु है, और इस M से एक रेखा जा रही है जो भुजा जो इस बिंदु M से एक रेखा जा रही है जो त्रिभुज की भुजा BC के समांतर है और AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। तो DM समांतर है BC। अब हमें सिद्ध करना है इसका पहला भाग कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, इस D को AC का मध्य बिंदु दिखाना है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC की बात करें, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा जा रही है, तो मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से यह त्रिभुज की तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर एक बार लिखते हैं इसे, बिंदु M AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, और DM समांतर BC, अतः मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से, मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से क्या आ जाएगा, DM AC को समद्विभाजित करता है। DM रेखा DM AC को समद्विभाजित करता है,
ये जो रेखा DM है AC को समद्विभाजित करेगी। तो ये जो रेखा DM है इस AC को समद्विभाजित करती है, अर्थात दो बराबर टुकड़ों में विभक्त कर रही है, बांट रही है। तो आधा भाग तो देखो D बिंदु के ऊपर की तरफ और आधा भाग नीचे की तरफ, तो बिंदु D हो गया इसका मध्य बिंदु। अतः बिंदु D AC का मध्य बिंदु है। तो पहला भाग तो हो गया। अब दूसरे भाग में क्या दिखाना है, DM लंब AC। ये जो DM है लंब दिखाना है किस पर, AC पर। तो इसमें एक कोण में समकोण दिखाना पड़ेगा। तो समकोण दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो DM और CB इन दोनों के लिए AC तिर्यक रेखा का कार्य कर रही है। क्यों? क्योंकि दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो AC हो गई तिर्यक रेखा। अब इन कोणों के युग्मों की हम बात करें तो ये है संगत कोण, और यहाँ पर DM और CB दोनों समांतर है। तो संगत कोण होंगे बराबर, ये 90 का तो ये भी कितना हो गया 90 का। तो और ये में 90 का दिखाना है, तो यहाँ से क्या देगा फिर DM लंब AC। तो लिखते हैं इसे, DM व CB के BC के लिए DM व BC के लिए AC तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा है। तो कोण ADM बराबर होगा कोण C के, कारण क्या होगा इसका संगत कोण। कोण C कितना है 90 डिग्री का, तो कोण ADM कितना आ गया 90 डिग्री का। ये कोण आ गया 90 डिग्री का। इसका मतलब DM लंब है AC पर, अतः DM लंब AC। ये हुआ इसका दूसरा भाग। अब बात करेंगे हम इसके लास्ट तीसरे भाग की। इसमें हमें क्या दिखाना है, CM बराबर MA बराबर AB बटा 2। तो CM ये रहा इसका CM, इस CM को AM के बराबर दिखाना है। तो इनको बराबर दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक तो इस त्रिभुज और एक इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को दिखाना पड़ेगा सर्वांग सम। अब देखो सर्वांग सम कैसे दिखाएंगे, D AC का मध्य बिंदु है, तो AD और DC ये तो दोनों हो गए बराबर, ये 90 का तो ये भी 90 का, और ये आ गया इसमें उभयनिष्ठ भुजा। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज के दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम SAS नियम से। तो त्रिभुज ADM व त्रिभुज CDM AD बराबर DC, AD बराबर DC। क्यों? क्योंकि D AC का मध्य बिंदु है, ये हमने ज्ञात किया। और कोण ADM बराबर कोण CDM, ये दोनों बराबर के होंगे, दोनों होंगे 90 डिग्री का। ये 90 का तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री का। कैसे, ये दोनों कोण देखो कौन से कोणों का युग्म बना रहे हैं, रेखिक कोणों का युग्म। क्यों? क्योंकि इसमें शीर्ष भी उभयनिष्ठ है, एक भुजा भी उभयनिष्ठ है, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो देखो किसका निर्माण कर रही है, एक रेखाखंड का निर्माण कर रहे हैं। तो ये बन गई रेखिक युग्म कोण, और रेखिक युग्म कोणों के माप का योग होता है 180 डिग्री। अब 90 ये हो गया तो बच गया ये कितना 90 डिग्री। तो कोण ADM बराबर कोण CDM बराबर 90 डिग्री, और DM दोनों में आ जाएगी उभयनिष्ठ, DM बराबर DM, ये है इन दोनों में उभयनिष्ठ भुजा। तो इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, त्रिभुज ADM सर्वांग सम होगा त्रिभुज इस त्रिभुज के। अब देखो संगत शीर्ष कहाँ पर आएंगे, इस त्रिभुज का ये जो D शीर्ष है इस D शीर्ष पर आएगा इसके। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के, और AD भुजा
डी सी पर आ रही है, तो डी तो फिक्स हो गया, डी पर आ रहा है, तो ए को फिर कहाँ आना पड़ेगा, सी पर आना पड़ेगा। फिर बच गया क्या, एम, तो इस त्रिभुज का एम शीर्ष इस त्रिभुज के एम शीर्ष पर आएगा। तो डी के संगत डी, एम के संगत एम और सी के संगत ए, सॉरी ए के संगत सी और सी के संगत ए। तो ए के संगत सी, डी के संगत डी, एम के संगत एम। तो त्रिभुज एडीएम सर्वांग सम त्रिभुज सीडीएम, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग होंगे बराबर। तो यहाँ पर हम ए एम भुजा की बात करें या एम ए भुजा की बात करें, तो ए एम के संगत भुजा कौन सी होगी, सी एम, और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, तो संगत भाग होंगे बराबर। तो ए एम बराबर आ गया सी एम, ए एम बराबर सी एम। अब यहाँ पर एम इस ए बी का मध्य बिंदु दे रखा है, तो ए एम ए बी की हो गई आधी, तो ए एम बराबर क्या है, ए बी बटा 2, क्योंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है, तो ये जो ए एम रेखाखंड होगा वो इस ए बी का आधा होगा, और ए एम किसके बराबर है, ए एम बराबर है सी एम। तो तीसरे भाग में ये सिद्ध करना था हमें, सी एम बराबर एम ए बराबर ए बी बटा 2।